मित्रों नमस्कार। ये हम मैप में देख रहे हैं मालदीव की पोजीशन और लक्षद्वीप की पोजीशन। दक्षिण भारत का ये हिस्सा आज बहुत सुर्खियों में है। ये है इसलिए कि लक्षद्वीप एक बहुत सुंदर आइलैंड है हमारे लिए भी। मालदीव की जो पूरी उसका जो सरकार की बजट है और वहाँ पे जो जीवन शैली है वो बहुत कुछ वहाँ पर डिपेंड है टूरिस्ट का। एक बहुत बड़ी आबादी भारत से वहाँ टूरिस्ट की होती है और दूसरे नंबर पे चाइना की होती है। चाइना एक ऐसा देश है कि जो भारत के आसपास के जितने पड़ोसी देश हैं उनसे वो अपना एक अलग तरह का दबदबा और उनका एक अलग तरह का उनके ऊपर आधिपत्य आर्थिक रूप से बनाते हुए जा रहा है। हम देख रहे हैं ये श्रीलंका का जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ के बंदरगाह को उसने लीज पर लिया हुआ है। मालदीव में अपना प्रभाव बनाया हुआ है। जैसे ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप जो उतना ही सुंदर है जितना मालदीव है, लक्षद्वीप की तरफ यात्रा करते हैं और वहाँ पे अपना मूवमेंट करते हैं, एक अच्छा खासा शूट करते हैं जिससे कि दुनिया को मैसेज जाए कि ये उतना ही सुंदर है जितना मालदीव है। और उसी पर एक राजनीतिक टिप्पणी होती है मालदीव के सरकार के एक मंत्री की तरफ से इजराइल के संदर्भ में, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन का विवाद दुनिया में एक पक्ष विपक्ष का एक पर्याय बन चुका है। या तो आप पक्ष में होंगे या विपक्ष में होंगे। अभी तक चूंकि भारत सरकार ज़्यादातर ज़्यादातर क्या भारत सरकार फिलिस्तीन के पक्ष में हुआ करती थी, क्योंकि फिलिस्तीन एक पीड़ित पक्ष है। इजराइल अपनी पश्चिमी ताकतों के अमेरिका के सहयोग से उस पर अपना कब्जा और दबदबा बनाए हुए है और उसकी सारी ज़मीनों को हड़पते हुए जा रहा है। ये हम देख रहे हैं मालदीव के प्रेसिडेंट इंडिया को उन्होंने धमकी दिया है कि 15 मार्च तक अपनी सेनाएं आप जो है यहाँ से निकाल लीजिए। मालदीव में भारत की सेनाएं नहीं नहीं रहनी चाहिए। और जनरली होता था कि मालदीव का प्रेसिडेंट चुनने के बाद सबसे जो प्रथम यात्रा होती थी वो भारत की होती थी, विदेश की यात्रा। इन्होंने पहली अपनी यात्रा जो है चाइना की है, क्योंकि इन्होंने इसी आधार पे ये चुनाव भी लड़े थे। इंडिया आउट इंडिया आउट के नाम से इन्होंने वहाँ पे कैंपेन और चुनाव लड़ा, उसी के आधार पे वहाँ पे जो है जीता। जैसे नफरत की बाजार धर्म और राजनीति का तड़का मिला करके दुनिया के दूसरे हिस्सों में की जाती है, ट्रम्प जैसे लोग जीतते हैं, उसी तरीके से ये मालदीव में जीतने में सफल हो जाते हैं। और उसका परिणाम क्या निकलता है कि अब भारत की सेनाएं वहाँ से हटती हैं तो यहाँ पर चाइना की सेनाएं आना शुरू हो जाएंगी और फिर चाइना की आर्थिक गुलामी इनके ऊपर लद जाना स्वाभाविक है। क्योंकि जैसे श्रीलंका, उधर नेपाल, भारत के ऊपर के हिस्से में नेपाल भी चाइना के प्रभाव में है, इधर श्रीलंका प्रभाव में है और इधर मालदीव पे कब्जा करने के साथ भारत को चारों तरफ से अब ऐसा लग रहा है कि चाइना घेरने के लिए अपनी रणनीति बना रहा है। और इस रणनीति को कहीं न कहीं हमारी मीडिया और हमारे तमाम लोगों ने उसको ज़्यादा एग्जेजरेट करके बताने की कोशिश किया है। तो ये एक चाइना के जाल में चाइना के जाल में फंसने से मालदीव का बहुत नुकसान होगा। भारत तो अपनी सेनाएं रखा है, भारत एक सुरक्षा चौकी के तौर पे वहाँ पे काम भी करता है, मालदीव को भी उससे सुरक्षा मिलती है, भारत को भी उसका एक लाभ है। चाहे मछली पकड़ने से लेकर के और तमाम अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाज़ों को आने जाने का मामला को लेकर के मालदीव की बड़ी जो आबादी है वो भारत के टूरिस्ट के जाने से हमारे तमाम सारी फिल्मों के मात्र 5 लाख की आबादी है। हमारी आबादी 140 करोड़ है, लेकिन मालदीव की आबादी मात्र 5 लाख है। 5 लाख की आबादी वाला देश जो है आंख तरे रहा है कि हम चाइना की गोद में जाके बैठ जाएंगे। ये मालदीव के लिए दुर्भाग्य भी होगा। हाँ, भारत के लिए चिंता का विषय जरूर है कि अब श्रीलंका एक तरीके से आर्थिक गुलामी की ओर उसका एक बड़ा बंदरगाह चाइना के कब्जे में है। अब मालदीव भी चाइना के पकड़ में आ जाएगा।
लाखों करोड़ों डॉलर वहाँ से जो है कर्ज ले लेंगे और अंततोगत्वा उसको चुका नहीं पाएंगे। इनके बंदरगाह, इनके सारे कोस्ट को कब्जा कर लेगा। वहाँ की सेनाएं भारत के बहुत नज़दीक क्षेत्र में, चाइना की सेनाएं भारत के बहुत नज़दीक तटीय क्षेत्र की ओर पहुँच जाएंगी। हालांकि भारत के लिए खतरा है। और नेपाल का मामला भी सुनने में आ रहा है कि नेपाल भी कह रहा है कि हम अपने यहाँ भारत के सामानों पे टैक्स लगाएंगे। जब तक अभी तक तो फ्री आवागमन है। और हम देखते हैं ये सिर्फ भारत को ही घेरने की बात नहीं है। हम अफ्रीकन देशों में चले जाएं तो वहाँ पर देखा जा रहा है कि बड़े बड़े जो वहाँ पे फार्म हाउस हैं, पार्क हैं, तमाम सारी चीज़ों में चाइना ने अपना इन्वेस्ट कर रखा है। और दक्षिण अफ्रीका से लेके अफ्रीका के तमाम सारे हिस्सों में वो अपनी उपस्थिति एक मजबूत बना रखा है और एक बड़ी महाशक्ति के तौर पे चाइना उभर करके आ रहा है। इसका परिणाम हम देखते हैं। जो भी हमेशा एक कोशिश होती है दुनिया के देशों की कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा हम लोगों ने इसीलिए दिया था, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ताकि एक अच्छे अ, दुनिया को जन्म दिया जा सके। और लेकिन हमारे छोटे से बहुत पड़ोसी, अब देख लीजिए क्या हैसियत ही है, ये क्या हैसियत तो कहना थोड़ा नेगेटिव टर्मिनोलॉजी है, लेकिन बहुत 5 लाख की एक आबादी वाला देश और भारत जैसे इतने विशाल लोकतांत्रिक देश को आंख तरे रहा है। और जैसे नफरत की बाजार वहाँ भी गर्म किया उन्होंने, इंडिया आउट के नारे पे सत्ता में आए और चीन से हाथ मिला करके, चीन से जिन जिन लोगों ने हाथ मिलाया है चीन ने वहाँ पर, अभी इधर पाकिस्तान की हालत भी देख लीजिए। पाकिस्तान को भी उन्होंने एक आर्थिक कॉरिडोर के नाम पे एक बड़ी आबादी, एक बड़े हिस्से को अपने प्रभाव में ले लिया।